हाय एवरीवन। तो काफ़ी लंबे टाइम के ब्रेक के बाद मैं फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा गला पूरा अभी राइट नहीं हुआ है। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मुझे खुद भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। शायद मैं दिन भर मोबाइल को टच भी नहीं कर पा रही थी। अब कुछ बेटर फील हो रहा है, तो मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ कुछ नए थॉट्स के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पितृपक्ष का समाप्ति की ओर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो मेरे माइंड में सडनली ये थॉट्स आया कि क्यों ना अपने पितरों के लिए कुछ कहा जाए। वो पितर जो जीते जी तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हमारे साथ सिर्फ उनकी यादें ही रह जाती हैं। तो मैं आपको अपनी मेमोरी में से अपने उन पितरों के बारे में बताऊंगी जो मेरी लाइफ में बहुत मायने रखते थे। जब तक वो थे, उनकी सीख, उनकी बातें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, और उनके जाने के बाद उनकी दी हुई सीख जो मैं कभी नहीं भूलती, और ना ही कभी मेरी मेमोरी से वो चीज़ें गायब होती हैं। उनकी वो वॉइस जीवन की लाइफ को जीते जीते कुछ ना कुछ हर पेरेंट्स अपने बच्चों को हर समय कुछ सिखाते हैं, तो हमें उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। लाइफ के किस मोड़ पे उनकी ये सीख हमें काम दे जाए, ये कोई नहीं जानता। तो मेरी मेमोरी में, मेरे पितरों में, मेरे फादर और मेरे फादर के बड़े भाई और भाभी, इन 3 लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी लाइफ में। कहते हैं कि माँ बाप की जगह एक बच्चा किसी को नहीं दे सकता है ना? लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है। हम अपने माँ बाप से पहले अपने बड़े मम्मी पापा को पूछते थे जब तक वो थे, और आज भी उनका दर्जा हमारी नज़रों में हमारे माँ बाप से ऊपर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी लड़की है जो अपने माँ बाप को छोड़कर अपने बड़े मम्मी पापा को उनसे ऊपर दर्जा दे रही है। हाँ, होता है किसी किसी की लाइफ में। देखिए क्या होता है कि एक बच्चे को पैदा करना और उसको बड़ा करना हर माँ बाप का फ़र्ज होता है। वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं, है ना? मेरे पेरेंट्स ने भी यही किया। हम सबको बहुत अच्छे से बड़ा किया, अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की, अच्छे संस्कार देने की कोशिश की। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि जब एक बच्चा फ्रंट 0 से लेकर 12, 13, 14 साल की एज तक वो एक स्टेज होता है, उसके बाद उसका दूसरा स्टेज स्टार्ट होता है। तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ इस स्टेज तक, उसके बाद 14 से लेकर 24 साल तक मैं अपने बड़े मम्मी पापा की छत्र छाया में रही। पैसा भले किसी ने भी लगाया हो मुझे बड़ा करने में, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने हर दिन संस्कार किसने डाले, किसने आपके हाथ दिन किया। जैसा कि मैं फिर भी कहूँ कि हर पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। मेरे पेरेंट्स ने भी निभाया।
लेकिन ये वो जो दो शख्स थे, मेरे पिताजी के बड़े भाई और भाभी, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी मतलब की हम लोगों की परवरिश की है। और उम्र के उस एज में, जिस एज में कोई किसी के बच्चे की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है, सीधी सिंपल सी बात है कि बच्चा जब एडल्ट की तरफ जाता है, उसके कदम बहकते हैं, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, उस स्टेज में उन्हें समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन उन्होंने हमें उस स्टेज में संभाला और बहुत अच्छे से। कभी हमें ये फील नहीं हुआ कि मेरे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं हैं। मेरे पापा बाहर कोलकाता में सर्विस करते थे, मैं और मेरी सिस्टर, मेरा भाई, हम तीनों अपने बड़े मम्मी पापा के साथ रहते थे MP जबलपुर में। तो मैं यही कहना चाहूँगी, किसी के बच्चों को रखना इतना आसान बात तो होती ही नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अपने बच्चों से आगे दूसरों के बच्चों को रखना पड़ता है, तभी वो बच्चे आज बड़े होकर अपने माँ बाप का दर्जा किसी और को दे पाते हैं, है ना। तो पहले मुझे ये बात नहीं समझ में आती थी, आज जब मैं खुद एक पेरेंट्स हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, खुद के बच्चों की जिम्मेदारी लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है, सारे पेरेंट्स करते हैं। लेकिन किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी लेना और उसे ईमानदारी के साथ निभाना, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये हर किसी के बस की बात होती नहीं है करना। ये वही कर सकता है जिसके अंदर त्याग, समर्पण और प्रेम की भावना होती है। हाँ, इन सब चीज़ों में लेकिन मुझे एक चीज़ का ज़रूर अफसोस हुआ कि हमारी परवरिश करने में शायद मेरे बड़े मम्मी पापा से कुछ गलतियां रह गई हों, जिसकी वजह से उनके बच्चे उनसे नाराज़ रहते थे और शायद आज भी नाराज़ है। क्यों नाराज़ है? उनकी नाराज़गी का कारण यही है कि उन्होंने हमें क्यों रखा। लेकिन उनके बच्चों ने अपनी नाराज़गी जाहिर करने में बहुत टाइम लगा दिया। शायद वो ये अपनी नाराज़गी उनके जीते जी जाहिर करते तो इसका कुछ हल भी निकल सकता था। लेकिन उन्होंने अपनी नाराज़गी को तब दिखाया जब ये तीनों सेक्स इस दुनिया से जा चुके थे और हम बचपन के उस पड़ाव को पार करके हमारी शादी हो चुकी थी। अब इस बात पर कोई तुक नहीं बैठता है कि हमारे रहने से किसको नाराज़गी थी और किसको नहीं थी। ये तो कोई भी नहीं जानता कि उन दो भाइयों का क्या मकसद था कि उन्होंने छोटे भाई ने अपने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी बड़े भाई के कंधे पे दे दी। पैसा भले वो देते थे, लेकिन मेरे बड़े पिताजी ने अपनी जिम्मेदारी और अपने छोटे भाई को किया हुआ वादा पूरी ईमानदारी से निभाया। तभी तो आज भी इतने सालों के बाद, शायद 24 साल हो गए होंगे उनको गुजरे, हम कभी ही नहीं भूलते। कि हमारी लाइफ में
एक नहीं, दो दो माँ बाप को हंसाया रहा है। हाँ, तो मैं अपनी आगे की कहानी कंटिन्यू करना चाहती थी। हाँ, जैसा कि मैं बोल रही थी कि शायद उनके बच्चे कुछ नाराज़ हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी नाराज़गी तब जाहिर की जब उनके सॉल्यूशन को हल निकालने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। तीनों इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। मेरे पापा, मेरे बड़े मम्मी पापा, दो भाई जो सगे नहीं सौतेले थे, मास्टर विश्वनाथ कोष्टा और ठाकुर प्रसाद कोष्टा। कोलकाता के छोटे से शहर से रामपुर में रहने वाले ये दोनों भाई एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। सगे ना होते हुए भी सगों से बढ़कर थे ये दो भाई, और इनका एक ही एम था कि हमारे घर के जो चार चिराग, आगे वाली चार पीढ़ी मिलकर एक दूसरे के साथ रहे, चार वो स्तंभ की तरह खड़े रहे। घर की वो नींव, चार स्तंभ जिसको कि कोई डगमगा ना सके। इन्होंने अपने जीते जी तो पूरी कोशिश की कि वो नींव कोई ना हिला पाए, लेकिन इनके जाने के बाद, जैसा कि आप सब जानते हैं, घर का जब गार्जियन चला जाता है तो अपवाद तत्व कुछ ज़्यादा ही उभराने लगते हैं। वही हमारे साथ भी हुआ। जब हमारे घर के गार्जियन चले गए, अपवाद लोगों ने हमारे घर की नींव को खोखला कर दिया। तो आज ये स्थिति है कि कल तक जो दो भाई एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, बच्चे, भरा पूरा परिवार था, 10 भाई बहनों से भरा हुआ हमारा वो घर बहुत अच्छा लगता था। जब कोई सुख हो, दुख, कुछ भी हो, सब इकट्ठे होते थे। लेकिन आज पूरा परिवार भाग गया, सिर्फ घर में सही गार्जियन ना होने की वजह से। तो घर के गार्जियन की बहुत अहमियत होती है हर किसी की लाइफ में। गार्जियन वो मजबूत पेड़ होता है जो जब तक रहता है पूरे परिवार को अपनी छाया देता है। तो कोशिश कीजिए अपने घर के हर गार्जियन का सम्मान कीजिए, उनकी केयर कीजिए। अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत प्रॉपर ठीक नहीं हुई है, लेकिन चूंकि मुझे इन्हीं दिनों में इन लाइनों को बोलना था। कहते हैं कि पितृपक्ष में पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपना आशीर्वाद अपने बच्चों पर देकर जाते हैं। तो मैं भी चाहूंगी कि मेरे भी जो पूर्वज हैं, पितृ, वो अपना आशीर्वाद अपने सभी बच्चों को दें और सबको सद्बुद्धि दें। सद्बुद्धि, बस, और मुझे कुछ भी नहीं कहना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।